हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग चालू करते हैं साइंस क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, है ना। तो चलिए, सवाल कम है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है ना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हमारे सामने, कार्बन क्या है बताइए। आपको कमेंट में आंसर बताना भी है ना, खाली आज को वीडियो देखते जाना है। कमेंट में आप अपना आंसर बताते जाइए। क्या है सवाल? कार्बन क्या है बताइए। कार्बन क्या है? तो याद रखना, कार्बन जो है एक प्रकार का क्या अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कार्बन अधातु है, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी में दिख रहा है ना, तो कार्बन अधातु हो जाएगा। कार्बन अधातु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या करेंगे? सही करेंगे कि कार्बन हमारा जो है एक प्रकार का अधातु है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। हमको बताना है कि मनुष्य का जो है प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। तो याद रखना, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी है। क्या है? किडनी है, जो कि किडनी कहने का मतलब ब्रिक है ना। किडनी हमको दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है ब्रिक है, किडनी है। ऑप्शन नंबर सी को क्या कीजिए? सही आंसर कीजिए। अगर देखिए, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बताइए। जो पुष्पीय पौधा है, पुष्प है, उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जैसे पौधा तो उसमें जड़, तना, फ्लावर सब होता है ना। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो फूल के द्वारा होता है, फ्लावर्स के द्वारा होता है ना। तो फ्लावर्स इसमें कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, फूलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जो पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? फ्लावर्स के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा संभव होता है ना। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है आपसे, क्या फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है बताइए। फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो फूल का जो है कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। उसका जो अंडाशय है वो क्या करता है? फल में बदलता है, जो कि अंडाशय हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे? सही करेंगे कि फूल जो है अंडाशय है वो क्या करता है? बाद में फ्यूचर में फल में बदल जाती है। अगला सवाल देखिए, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन जो होता है बाबू किस में होते हैं? तो याद रखना, मानव मादा में निषेचन जो होता है फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब मीन्स फेलोपियन नलिका में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। फेलोपियन ट्यूब में जो है पॉसिबल होता है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था बताइए। जिन शब्द हमको बताना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना, जिन शब्द जो है वो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। जिन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। जॉनसन हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि जिन शब्द जो है वो किसने दिया था? जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। तो जॉनसन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखिए, CFC क्या है बताइए। हमको बताना है CFC जो है क्या है। तो C4 पहल का C4 क्लोरो, F4 फ्लोरो, C4 कार्बन। CFC एक प्रकार का क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे? सही करेंगे कि CFC जो है क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना। अगर देखिए, अगर बोला जा रहा है क्या कोलिफॉर्म क्या है। तो कोलिफॉर्म आपको बताना है कोलिफॉर्म क्या है। कोलिफॉर्म एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है ना। कोलिफॉर्म एक प्रकार का क्या? जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। कोलिफॉर्म एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में जीवाणु दिख रहा है। चिपको आंदोलन जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताइए। चिपको आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? कब है ना। तो स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड से। कब? 1970 ईस्वी में। तो 1970 ईस्वी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है ना 1970 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1970 से। तो 1970 को सही कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये तो अभी जस्ट बताया कि जो अंडाशय है वो क्या होता है? फल में बदल जाता है। तो अंडाशय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आसान है। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने दर्पण रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उतल रहता है ना। उतल सही कीजिए। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिए। एक स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है देखिए।
एक स्वास्थ्य आँख के लिए दूर बिंदु कहने का मतलब कितना दूर तक आदमी अच्छे से देख सकता है। तो दूर के लिए अनंत होता है, दूर के लिए अनंत, दूर कहीं तक भी देख सकता है। लेकिन अगर यही आपसे पूछता है कि निकट बिंदु निकट कितना तक देख सकते हैं, तो निकट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 से जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ को, ये वस्तु को देखना है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लाएंगे तो स्पष्ट हमको नहीं दिख पाएगा। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा भीड़ तक लाएंगे तो हमको नहीं दिख पाएगा। अगर ज़्यादा सटा देंगे तो ऐसे कोई कहेगा कि हम तो ज़्यादा सटा के भी देख रहे हैं, तो सटा के जब देखेंगे तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधुर लोक लाएगा ना। दूर देखेंगे इतना में कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर है तब ठीक है, स्पष्ट दिखेगा, और ज़्यादा सटाएंगे तो नहीं दिखेगा, और दूर जाएगा तो ठीक ठाक दिखेगा, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि दूरबिंदु ना, तो दूरबिंदु कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। आगे देखिए, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये तो पिछला वीडियो में भी हम बताए थे। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर सेट में सवाल आ ही जाता है। आवेश का ऐसा मात्रा, है ना। तो आवेश का जो ऐसा मात्रक है कूलाम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। आगे देखिए, डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो जो है, डायनेमो क्या है? तो याद रखना, डायनेमो जो है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। अगर आपसे सवाल पूछता मोटर जो है वो क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को खींचकर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोनों अपोजिट है। हमसे पूछ कर रहा है डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में चेंज करेगा, यांत्रिक को विद्युत में, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यांत्रिक को विद्युत में ए में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? सही करेंगे। यह अगर आपसे मोटर पूछता तो इसको अपोजिट कर देते हैं, है ना। अगला देखिए, विद्युत मोटर। देखिए अभी जस्ट ही हम बता रहे थे विद्युत मोटर क्या करता है, तो मोटर जो है क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करेगा, है ना। मोटर घर के चालू कैसे चालू करते हैं? उसको में लाइन देते हैं तो हमको क्या देता है? पानी देता है। लाइन देते हैं वो पानी देता है हमको, है ना। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज किया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है आपसे समझात अंगों का उदाहरण है। ये तो सिंपल सी बात है, हमारा हाथ और कुत्ते का आगे पैर, है ना। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा विलक्षण है जो वंशागत नहीं है? तो इसमें से हमारा जो है शरीर का आकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का आकार जो है वो वंशागत लक्षण नहीं है ना। शरीर का आकार, मानव नेत्र का कौन सा भाग पर जो है हमारा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र का जो रेटिना है, दृष्टि पटल, उस पर हमारा फिगर बनता है, इमेज बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। तो दृष्टि पटल दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे? सही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। दृष्टि पटल या तो फिर रेटिना पर, है ना। मानव नेत्र के में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस को सही कीजिए। ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिए। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बताइए? तो एक एंगस्ट्रम का मान जो है 10⁻⁻10 होता है। एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 होता है ना। तो 10⁻⁻10 होता है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? सही करेंगे। 10⁻⁻10 कीजिए सही। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो पहला पिछला वीडियो में बताए थे, निकट 3 अक्षर का है ना, तो 3 अक्षर के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? 4 अक्षर वाला। 3 अक्षर के लिए 4 अक्षर, 4 अक्षर आ बा तल, आप तल 4 अक्षर कीजिए। आप तल कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगर इसका ट्रिक आपको पता नहीं है तो पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हम अच्छा से बताए हैं कौन सा दोष के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग, कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सबको पता है स्पेक्ट्रम जो है प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्रिज्म ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? किसको नहीं पता? श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में
7 रंग होते हैं। तो 7 रंग को सही कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? बताइए, स्पेक्ट्रम में कौन सा ऐसा रंग है जिसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? तो हमारा बैगनी का झुकाव ज़्यादा होता है ना। सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? बैगनी का होता है। तो बैगनी हम क्या करेंगे? सही करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।